आपको लग रहा है कि सौंदर्यीकरण को लेकर जो बात हुई है, और इस बार का बजट भी यही कह रहा है कि ब्यूटिफिकेशन पे ही खर्च होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई जिस पर 20,000 करोड़ का मद है, जिस पर विवाद भी था अभी कल तक, अगर ये ग्राउंड पर आ जाता है तो लड़ाई शुरू होगी क्रेडिट की, क्योंकि G20 भी है हमारे सामने, और मैंने शुरू में भी आपसे पूछा था 24 का इलेक्शन भी है। चुनावी बजट लग रहा है आपको ये? और आर्थिक केंद्र भी है। दिल्ली की आर्थिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप म्यूट तो नहीं है सर, एक बार देखिएगा प्लीज। आर्थिक विकास योजना नहीं, म्यूट नहीं है। प्लीज बोलिएगा। ये सरकार जो है सहमते हुए ये बजट पेश कर ने किया है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। उसमें जोशो खरोश नहीं दिख रहा है, कहीं भी केंद्र सरकार का दबाव दिख रहा है। मुझे एक बात की बहुत तकलीफ है। अब मैं समझ रहा हूं कि देश की आजादी को 75 साल हो गया है, 99% जनता बजट को समझती नहीं है, दिलचस्पी नहीं है कि हम टीवी को या अखबारों के जरिए बजट को समझने का प्रयास करें। 1,75,000 करोड़ दिल्ली की सरकार जब टैक्स दे दिया फेडरल गवर्नमेंट को, तो फेडरल गवर्नमेंट खर्च कहां करेगी? फेडरल गवर्नमेंट के बारे में नीति आयोग ने साफ साफ कहा है कि आप 2/3 अपने पास रख लो, उससे रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जहां खर्च करना है करो, 1/3 राज्य सरकार को दे दो। मैं भाजपा प्रवक्ता शेखर जी की बातों के साथ रहूं कि 20,000 या 22,000 करोड़ रुपया में सफदरजंग अस्पताल, एम्स, दिल्ली पुलिस तमाम 20 से 25,000 खर्च कर भी दिया, तो आपको तो कहीं ना कहीं बनता है ना कि दिल्ली सरकार को पैसा दें। दिल्ली सुंदर होगी तो वो केजरीवाल की दिल्ली नहीं है, वो आम जनता की दिल्ली है, 2 करोड़ जनता की दिल्ली है, भारतीय जनता पार्टी की भी दिल्ली है। तो आप बिना दिल्ली सरकार को और एमसीडी को लिए हुए आप राजधानी दिल्ली का विकास नहीं कर सकते हैं, यहाँ सौंदर्यीकरण नहीं ला सकते हैं, आप पैसा फंड रोककर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डीडीए की अपनी सीमा है, डीडीए का जो अपनी सड़क है या उसका जो भूभाग है या क्षेत्र जहां जहां उसकी बिल्डिंग है उसको तो सजा सकता है। दिल्ली छावनी बोर्ड उसका नियंत्रण करता है, वो भी वो कर लेगा। एनडीएमसी जो कनॉट प्लेस से लेकर राष्ट्रपति भवन तक देखता है वो कर लेगा। लेकिन एमसीडी और दिल्ली सरकार का जो क्षेत्र बनता है उसको बिना फंडिंग का आप विकास नहीं कर पाएंगे। और दिल्ली में यमुना को साफ करना है, यमुना को साफ करने के लिए दोनों सरकारें दावा करती हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन दिल्ली की यमुना आज तक साफ सुथरी नहीं हुई। कौन भोग रहा है? यहाँ के लोग भोग रहे हैं कि यमुना का पानी गंदा होने के कारण तमाम तरह की बीमारियां हैं। यमुना में आप स्नान नहीं कर सकते हैं, यमुना में बाहर के विदेशी मेहमानों को नहीं दिखा सकते हैं। हालांकि मोदी सरकार चाहती है कि यमुना के तट पर ले जाएं। उपराज्यपाल 1-2 बार यमुना तट का भ्रमण कर आए हैं कि कैसे वहां ले जाना है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हेल्थ पर फोकस और शिक्षा पर फोकस दिया गया है, इस पर बजट और बढ़ाने की जरूरत थी। अब मैं इस बात का पक्षधर हूं कि दिल्ली सरकार आबादी और जिस तरह से परसेंटेज हर साल बढ़ना चाहिए बजट का, 1 लाख करोड़ तक आना चाहिए, जिसका मुझे व्यक्तिगत तौर पर खेद है कि ऐसा सरकार नहीं कर पाई। और आप कितना आप ले गए हैं? 75,000 पिछला बजट था 75,800 करोड़। हालांकि यह भी एक सवाल उठता है कि सरकार ने सदन को बताया है कि हम 72,500 करोड़ रुपया खर्च कर पाए हैं। मतलब कि पिछले बजट में जीनत जी और धर्मराज जी दोनों आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पिछले बजट में जो 75,800 करोड़ की घोषणा हुई उसमें से 3,000 करोड़ दिल्ली सरकार खर्च नहीं कर पाई। इसको रिवाइज किया है, दिल्ली विधानसभा में पेश किया है कि हम 72,500 करोड़ रुपया ही खर्च कर पा रहे हैं। तो फिर वही 3,000 जोड़ दिए यहाँ पर सर, वही 3,000 जोड़ दिए क्या? नहीं, तो हम नहीं, वैसा अब नहीं है। 3,000 करोड़ तो बढ़ाए अगर उस सूरत में देखें, क्योंकि मैं 15-16 का देख रही हूं तो 41,129 करोड़ रुपए है, उससे अगला 46,600 करोड़ रुपए, फिर 2,000 करोड़ बढ़ गए, 2 भी नहीं 1,400 करोड़ बढ़ते हैं, और 48 होता है, फिर वो 53 होता है, 42,500, फिर 65, 69, 75, और अब हम 78 पे बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो शायद वही सब बराबर हो गया है। अच्छा, इसका तो गणित वो वित्त विभाग बताएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा कि उन्होंने किस तरह से एलोकेशन किया है। जीएसटी का जो कलेक्शन है मैं समझता हूं कि ऑटोमेटिक आता है, दिल्ली सरकार खुश होती है कि उसको अच्छी हिस्सेदारी उसकी मिलती है।
इसमें जो पोस्ट ऑफिस में जो पैसे जमा किए जाते हैं उससे भी उधार उठाती है। 10,000 करोड़ के आसपास दिल्ली सरकार वहां से उठा रही है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग होनी चाहिए वो यदि बढ़ जाती तो दिल्ली सरकार और भी काम कर पाती। बहरहाल नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं इस बात के लिए बहुत प्रसन्न हूं कि 1400 किलोमीटर सड़क दिल्ली सरकार देखती है, जिसके सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया गया है। एक्सपेंडिचर पर 21,817 करोड़ रुपया खर्च करने की घोषणा की गई है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पुल, सड़क, जो भी निर्माण का कार्य करते हैं ये बेनिफिट होता है, ये एक तरह से पूंजी होती है सरकार की। मतलब 78,000 में 21,817 यानी 22,000 करोड़ की पूंजी सरकार ने बचा ली। बाकी पानी में पैसा जाता है मेरी भाषा में। मतलब वो सरकार के वेतन में गया, पेंशन में गया, बहुत सारी योजनाओं में गया। ये जो 22,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर है, इसके बारे में आमतौर पर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसमें दिल्ली सरकार को और इजाफा करने की जरूरत है। महंगाई के हिसाब से जरूरत के मुताबिक यदि 30,000 करोड़ तक ले आते तो बहुत सुंदर होता। खैर, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे बजट को तैयार करने में मनीष सिसोदिया ने भूमिका निभाई थी। वो हर बार उन्होंने ही बजट पेश किया। जेल जाने के पहले भी वो बजट के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। ठीक है सर, तो बनाया हम सर कोशिश कर रहे हैं सर, रोकूंगा आपको। कोशिश हम कर रहे हैं कि थोड़ा लोगों की प्रतिक्रिया भी जान लें, आम लोग क्या सोच रहे हैं।